एक समान विद्युत क्षेत्र E इक्वल टू 3.0 x आई कैप प्लस 4.0 j कैप न्यूटन पर कूलम किसी गॉसियन घन से गुजरता है। तब पहला दाएं तल से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, दूसरा बाएं तल से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, तीसरा ऊपरी तल से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। सवाल में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है और उसकी वैल्यू वेक्टर के रूप में दिया है और कह रहा है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसी गॉसियन क्यूब से पास हो रहा है। गॉसियन क्यूब ये चित्र में आपको दिया है और आपको बताना है कि इसकी जो दाहिनी सरफेस है, दाहिना तल, उससे आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना पास करेगा, बाएं वाले से कितना और ऊपर वाले से कितना, तीनों से आपको निकालना है। आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स और दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड। वो वेक्टर के रूप में इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है तो हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फार्मूला लिखेंगे वो वेक्टर वाला फार्मूला लिखेंगे। और आप जानते हो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर होता है फाई ई। अगर हम लिखें इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए तो फाई ई बराबर होता है वेक्टर ई और डॉट वेक्टर ए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का स्केलर गुणन होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमें मालूम है लेकिन एरिया वेक्टर मालूम नहीं है। तो हर सतह के लिए, दाहिने के लिए, बाएं के लिए और ऊपर वाले के लिए एरिया वेक्टर हम निकालेंगे। तो पहला दाहिने सतह वाला कोई भी वेक्टर जब हम लिखते हैं तो वो वेक्टर बराबर होता है उस वेक्टर का परिमाण और उसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। तो अगर हमें इस दाहिने सतह के लिए एरिया वेक्टर निकालना है तो अगर आप इसको ध्यान से देखिए तो इसकी ए वाली साइड जेड डायरेक्शन में है, ये वाली साइड वाई डायरेक्शन में है। अर्थात ये वाली सतह जो होगी दाहिने तल वाली इस तरह से होगी और इस पर जब लंब ड्रा करेंगे तो ये एक्स डायरेक्शन में आएगा क्योंकि एरिया वेक्टर की डायरेक्शन सतह पर बाहर की ओर खींचा गया लंब होता है। तो जब ये वाई जेड तल में है तो इस पर लंब ड्रा करेंगे तो वाई जेड के परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस होती है। इसका अर्थ हुआ कि इस दाहिने तल के एरिया वेक्टर की डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन में होगी। तो एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आई कैप होता है। तो आप लिखोगे अगर दाहिने तल के एरिया वेक्टर को ए एक्स हमने कहा तो वेक्टर ए एक्स बराबर इसका मैग्नीट्यूड। अब एक घन है तो घन की हर साइड बराबर होती है। अगर इसकी साइड को ध्यान से देखिए तो ये x बराबर, ये वाला सिरा x बराबर 1 मीटर पर है और ये वाला सिरा x बराबर 3 मीटर पर है। तो 3 में से जब 1 घटाएंगे तो ये साइड्स इसकी मिल जाएगी और साइड्स हो जाएगी 2 मीटर। अर्थात जो घन की साइड्स होगी वो x बराबर होगी 2.0 मीटर। तो एरिया कितना हो जाएगा? एरिया हो जाएगा 2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 2 गुणे 2 4। एरिया वेक्टर बराबर इसका मैग्नीट्यूड एरिया का, और एरिया का मैग्नीट्यूड हमने निकाला 4 और इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, और इसकी डायरेक्शन हमने अभी कहा किस डायरेक्शन में है? एक्स डायरेक्शन में। तो एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आई कैप होता है तो 4 आई कैप हो गया। तो ये आपके इस दाहिने वाले सतह के लिए एरिया वेक्टर का मान होगा 4 आई कैप। तो आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड ई डॉट दाहिने सतह के लिए एरिया वेक्टर ए एक्स। अब दोनों का मान रखेंगे। ई की वैल्यू 3.0 एक्स आई कैप प्लस 4.0 जे कैप, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी। और एरिया वेक्टर की वैल्यू 4 आई कैप, तो यहां पे लिखेंगे डॉट, डॉट होता है ए एक्स की वैल्यू 4 आई कैप। ये आपका हो गया। अब स्केलर गुणन जैसे करते हो कर लीजिए। फाई ई इक्वल टू किस सतह के लिए? दाहिने सतह के लिए। यहां से देखिए 3 है, यहां 4 है। 3 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाएगा। 12 एक्स
आई डॉट आई, तो आई और डॉट आई प्लस, जैसे मल्टीप्लाई करते हैं स्केलर गुणन में, यहां 4.0 है, ये भी 4 है, 4 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 16 हो जाएगा, ये है जे और ये डॉट लिखेंगे और ये आई, जे डॉट, ये हो गया। अब आप जानते हो आई डॉट आई इसकी वैल्यू 1 होती है और जे डॉट आई इसकी वैल्यू 0 होती है, तो ये वाला 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 5e, किधर से निकलने वाला, राइट से, 12x, इस सतह के लिए x की वैल्यू है 3, तो रखेंगे 3, आई डॉट आई 1, 3 इंटू 1, तो 12 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 36 यानी 36, तो दाहिने सतह से गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा 36 न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। दूसरा, बाएं सरफेस से ये वाला सरफेस, इस सरफेस के लिए फार्मूला ध्यान से देखिए, इस सरफेस के लिए हम जब निकालेंगे एरिया वेक्टर, तो एरिया वेक्टर हम मान रहे हैं कि ए एक्स डैश है, उसी तरह से एरिया वेक्टर बराबर एरिया वेक्टर का परिमाण, परिमाण कितना है 4, परिमाण है 4 को लिख दिया 4 और उस एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, तो बाएं वाले सरफेस के लिए देखिए इस तरह से होगा, ये भी वाई जेड तल में होगा, लेकिन इस पर बाहर की तरफ जब लंब ड्रा करेंगे तो इस डायरेक्शन में आएगा, माइनस एक्स डायरेक्शन में, तो एक्स डायरेक्शन में आई कैप होता है तो माइनस एक्स डायरेक्शन में माइनस आई कैप होगा, तो ये हो जाएगा आई कैप माइनस के साथ, तो माइनस यहां लगा दिया, यही फर्क होगा एरिया वेक्टर बाएं के लिए। अब आप फाई किसके लिए निकालेंगे, बाएं सतह के लिए, फाई ई डैश बराबर ई की वैल्यू, ठीक इसी तरह से फॉर्मूला, ई की वैल्यू यही 3.0 एक्स आई के प्लस 4.0 जे के, ये ई की वैल्यू हो गई, डॉट ए एक्स डैश और ए एक्स डैश की वैल्यू हो गई 4.0 आई के। कैसे निकाला, जैसे ये फार्मूला है फाई ई बराबर ई डॉट ए एक्स, उसी तरह से यहां करेंगे फाई ई बराबर ई डॉट ए एक्स डैश, ए एक्स डैश की वैल्यू, अब वही मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे मल्टीप्लाई किया तो यहां पर हो जाएगा 3 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के साथ तो -12, ये यक्स लिखेंगे, यक्स लिख लिया, आई डॉट, यहां डॉट है, आई डॉट आई, तो आई कैप डॉट आई कैप प्लस, ये 4 का मल्टीप्लाई फिर 4 में करेंगे तो माइनस हो जाएगा -16 जे डॉट आई, जे डॉट आई, ऊपर वाला जे डॉट आई 0, तो ये 0 के बराबर हो जाएगा और ये आपका मिल जाएगा, आई डॉट आई 1 के बराबर, तो 5 ई बाएं सरफेस से निकलने वाला 12 माइनस के साथ, अब x की वैल्यू इस बाएं सतह के लिए x बराबर 1 है, क्योंकि x बराबर 1 मीटर पर ये सतह है, तो x की वैल्यू 1 हो गई, x की वैल्यू 1, आई डॉट आई 1 हो गया, तो 12 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा, इसका अर्थ हुआ कि 5 ई इक्वल टू -12, यूनिट इसकी क्या होती है, न्यूटन डिवाइड बाई कूलम इंटू मीटर स्क्वायर, तो ये आपका हो गया लेफ्ट सरफेस से निकलने वाला। इसी तरह से अपर वाले सरफेस से, इस ऊपरी सतह से, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ध्यान से देखिए कैसे होगा, एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो वही होगा, डायरेक्शन देखिए, ये इस तरह से सतह है, इसकी ये वाली साइड एक्स डायरेक्शन में है, ये वाली जेड डायरेक्शन में है, अर्थात ये एक्स जेड प्लेन में है, तो इस पर जब लंब ड्रा करेंगे तो ये वाई डायरेक्शन में आएगा, तो इस एरिया वेक्टर की जो वैल्यू होगी, एरिया वेक्टर ए वाई से दर्शा रहे हैं तो बराबर हो जाएगा, इसकी मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये 4 ही होगा, लेकिन इसकी डायरेक्शन किस तरह हो गई, वाई
एक्सिस की डायरेक्शन में, और वाई एक्सिस की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है वो जे कैप होता है, तो यहां लिखेंगे 4.0 जे कैप। इसके लिए किधर होता है, इसके लिए इस डायरेक्शन में, और इसके लिए किधर होगा, इस डायरेक्शन में, तो इसीलिए इधर आई कैप हो जाएगा, इधर माइनस आई कैप हुआ, तो इधर क्या हो जाएगा, जे कैप। अब मान रख देंगे फाई अपर के लिए वेक्टर ई वही वैल्यू 3.0 एक्स आई कैप प्लस 4.0 जे कैप और डॉट ए वाई की वैल्यू 4.0 जे कैप। अब ध्यान दीजिए, यहां आई है, यहां आई नहीं है, तो खत्म हो गया आई वाला मामला। यहां केवल जे है, ये जे वाला आएगा, तो 4 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 16 जे डॉट जे, एक हो जाएगा, तो 16 वैल्यू हो जाएगी। तो अपर के लिए हो जाएगा फाई अपर बराबर 16 क्या, न्यूटन डिवाइड बाई कूलम इनटू मीटर स्क्वायर। तो ये आपका रहा।